बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो लेक्चर है ये बीएससी मैथमेटिक्स थर्ड ईयर मैकेनिक्स और मैकेनिक्स में मोहम्मद अशरफ को फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर है 222 और हमारा जो टॉपिक है वो है आज रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। रेडियल एंड हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के रेडियल कंपोनेंट भी फाइंड करेंगे और ट्रांसवर्स कंपोनेंट भी फाइंड करेंगे। ठीक है, जब भी बॉडी मूव कर रहा हो, ठीक है, व्हेन द बॉडी इज़ इन मोशन, तो अगर हम उसकी मोशन को डिस्कस करें विद द हेल्प ऑफ प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स, हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की हम दो कंपोनेंट्स की बात करेंगे, एक रेडियल कंपोनेंट, दूसरा ट्रांसवर्स कंपोनेंट। या हम दो डायरेक्शंस की बात करेंगे, एक रेडियल डायरेक्शन, दूसरी ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ठीक है, तो इसमें देखें कि लेट पार्टिकल इज मूविंग, ठीक है, लेट बी अ पार्टिकल बी मूव कर रहा है लॉन्ग अ कर्व्ड पाथ और एट किसी भी टाइम t पे, एट टाइम t इट्स पोजीशन इज़ p और p के कोऑर्डिनेट क्या हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में r और थीटा इसके क्या हैं, कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन होगी अगर हम किसी भी टाइम t पे, तो जो रेफरेंस लाइन है लेट पॉजिटिव एक्सिस के साथ लेट से कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बन रहा है। कौन, जो ये डायरेक्शन है, ठीक है, और ये डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, रेडियल डायरेक्शन। हम दो यूनिट वेक्टर अगर इंट्रोड्यूस करवाएं, ठीक है, ये एक एंगल अगर थीटा बना रहे हैं, ठीक है, उसकी पोजीशन में जिस तरह बॉडी मूव करता जाएगा, ठीक है, तो ये लाइन भी क्या करती जाएगी, इस तरह मूव करती जाएगी। ये अलोंग आर, ये रेडियल डायरेक्शन, और इसके परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल जो होगा वो होगी ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ठीक है, हम दो वेक्टर इंट्रोड्यूस करवाएंगे, यूनिट वेक्टर्स, एंड वी इंट्रोड्यूस टू यूनिट वेक्टर्स। ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, एक आर कैप, दूसरा एस कैप, दोनों आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। दोनों को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, आर कैप और एस कैप। और आर कैप की जो डायरेक्शन है इसे हम कहेंगे ये रेडियल डायरेक्शन है, और एस कैप की जो डायरेक्शन है वो है ट्रांसवर्स डायरेक्शन। और दोनों की डायरेक्शन क्या है, इस तरह लेंगे हम कि जो इंक्रीजिंग जो है वैल्यू ऑफ थीटा एंड आर, ठीक है, जब बॉडी पार्टिकल मूव कर रहा है तो हम इस तरह ले रहे हैं उस सिचुएशन को कि आर और थीटा की वैल्यू जो है, जो मैग्नीट्यूड है वो क्या, इंक्रीजिंग है। और दूसरी बात ये है कि अगर पोजीशन जो है कि आर और थीटा है, तो हमने वेलोसिटी एक्सेलरेशन का रेडियल इस डायरेक्शन में, यानी रेडियल कंपोनेंट भी फाइंड करना है और ट्रांसवर्स कंपोनेंट फाइंड करना है। अब देखिए जैसे जैसे आर कैप और एस कैप मूव करेंगे, ठीक है, ये मिशन ये बॉडी अगर यहाँ पे पार्टिकल, अगर ये पार्टिकल मूव करता जाएगा तो आर भी इस तरह मूव करता रहेगा और साथ एस भी इस तरह क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसी सिचुएशन होगी जैसे एक रिजिड बॉडी जो है वो मूव कर रहा हो अपने एक्सिस के अबाउट। और इस फॉर्म में क्योंकि ये प्लेन एक्सवाई प्लेन में है, तो अगर आर और एस कैप दोनों रोटेट करेंगे, ठीक है, दोनों जब रोटेट करेंगे तो बिल्कुल रिजिड बॉडी की तरह सिचुएशन बनेगी और दोनों की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो क्या होगा, जी एक्सिस। दोनों का एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, जी एक्सिस। तो इसलिए जो एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो अगर हम इनको ट्रीट करें कि ये एज अ रिजिड बॉडी मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इनका क्या है, जी एक्सिस है, तो जो मेगा होगा, जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी होती है डी थीटा ओवर डी टी। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, के यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। और दोनों वेक्टर्स, अब तीन हो गए यूनिट वेक्टर्स, एक आर यूनिट वेक्टर, एस यूनिट वेक्टर, तीसरा क्या है, के यूनिट वेक्टर। तीनों जो हैं ऑर्थोगोनल होंगे आपस में, और ये ऑर्थोगोनल राइट हैंडेड ट्राइएट बनाएंगे, यानी आर क्रॉस आर कैप क्रॉस एस कैप इज इक्वल टू क्या होगा, के कैप। ठीक है, तो देखें, तो जो अगर हम यहाँ पे आर कैप ओवर डी टी फाइंड करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, मेगा क्रॉस आर कैप। ये कैसे आता है मेगा क्रॉस आर कैप, देखें जो वेलोसिटी है
v जो होता है वो पीछे हमने बताया था मैंने आपको, ये है ओमेगा क्रॉस r। ओमेगा भी वेक्टर है और r भी वेक्टर है, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। आपको पता है वेलोसिटी क्या है, dr/dt। v होता है मेगा क्रॉस r, ये होगा मेगा क्रॉस r। अब आपको पता है r को अगर दो लिखने इस तरह कि r की मैग्नीट्यूड इंटू r की डायरेक्शन यानी r कैप, d/dt इज इक्वल टू मेगा क्रॉस, इसको भी अगर r वेक्टर है इसको अगर इस फॉर्म में लिखें r मैग्नीट्यूड ऑफ r इंटू r कैप। ठीक है, अब देखें मैग्नीट्यूड है r, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड ऑफ r, तो हमारे पास देखें सॉरी यहाँ पे क्रॉस है, ये क्रॉस। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, कैंसिल दोनों तरफ से। तो हमारे पास क्या रहेगा, dt इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा, मेगा क्रॉस r। ठीक है, कैप ये आ जाएगा, यानी dr/dt क्या आ जाएगा, dr कैप ओवर dt हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा क्रॉस r कैप आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ds कैप ओवर dt क्या आ जाएगा, मेगा क्रॉस s कैप आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसको मेगा क्रॉस r, मेगा बताया आपको डी थीटा ओवर dt होता है, साथ क्या आएगा अभी बताया आपको, k कैप क्रॉस क्या है r कैप, तो k क्रॉस r क्या आ जाएगा हमारे पास, देखें k क्रॉस r, अगर इसी क्योंकि राइट हैंड ट्राइएड बना रहे हैं तो देखें ज़रा इस फॉर्म में, अगर r क्या है तो r कैप ये सॉरी s कैप और ये k कैप, तो कि r क्रॉस s क्या होगा, k s क्रॉस k। ठीक है, या k क्रॉस r कैप क्या आ जाएगा हमारे पास, s कैप आ जाएगा। डी थीटा डी की जगह क्या लेते हैं, डी डॉट मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ थीटा। इसी तरह मेगा क्रॉस s कैप क्या हो जाएगा, डी थीटा ओवर dt मेगा, और डायरेक्शन क्या है k कैप। ठीक है, मेगा की वैल्यू अगर पुट करें यहाँ पे, साथ क्या आ जाएगा क्रॉस s कैप, और क्योंकि ये डायरेक्शन अगर हम इसकी इस तरह कर लें, रिवर्स कर दें, s कैप क्रॉस k क्रॉप कर दें, क्योंकि अगर क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तो माइनस साइन आ जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा थीटा फर्स्ट डेरिवेटिव, और साथ क्या आ जाएगा r कैप, क्योंकि s क्रॉस k आ जाएगा, s क्रॉस k हमारे पास क्या आ जाएगा r कैप। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे आगे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखिए जो वेलोसिटी है v, ये है dr/dt, r वेक्टर है, ये हमें पीछे बताया था जब फर्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का था, dr/dt, या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं इक्वल टू dr मैग्नीट्यूड ऑफ r इंटू डायरेक्शन ऑफ r, यानी r कैप ओवर dt। अब इस पर अगर हम प्रोडक्ट टू लगाएं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास dr/dt, r का डेरिवेटिव, साथ हमारे पास क्या आ जाएगा r कैप प्लस, अब देखें r साथ आ जाएगा और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा r कैप। ठीक है, हम इस पर क्या लगाए, प्रोडक्ट टू लगा। अब देखिए dr/dt, इसको हम लिख सकते हैं r डॉट मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ r, साथ r कैप प्लस, यहाँ पे देखें r, ये क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ r, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें डेरिवेटिव किसका, dr कैप ओवर dt। तो dr और d जो कैप, ये हमने क्या फाइंड किया था, थीटा फर्स्ट डेरिवेटिव इनटू s कैप, ये ठीक है। ये अब देखें इसका मतलब देखें r जो कैप है, ये डायरेक्शन कौन सी है, रेडियल डायरेक्शन है, s कैप कौन सी डायरेक्शन है, ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन है। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी है, वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, ये रेडियल कंपोनेंट, ये वेलोसिटी का ट्रांसवर्स कंपोनेंट। इसका मतलब जो वी आर होगा रेडियल कंपोनेंट है, ये क्या है आर डॉट यानी फर्स्ट डेरिवेटिव आर, और जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है वी थीटा, वो क्या है आर थीटा क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव। ये हमने वेलोसिटी का रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट दोनों हमने क्या कर लिए, यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। अगर यहाँ पे हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो v की जो मैग्नीट्यूड होगी वो होगा इसका रेडियल कंपोनेंट का स्क्वायर जमा इसका ट्रांसवर्स कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट।
ठीक है। वी थीटा मतलब इसका ट्रांसवर्स कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका क्या होगा, स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे देखें, जो रेडियल कंपोनेंट है वो आर डॉट इसका स्क्वायर प्लस जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है वो है आर थीटा का फर्स्ट डेरिवेटिव, ये इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये आ जाएगी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन अगर हम फाइंड करना चाहते हैं कि लेट किसी भी टाइम पे फाई एंगल वेलोसिटी जो है, बॉडी जब मूव कर रहा है तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो क्या है कि वो वेलोसिटी वेक्टर जो है वो फाई एंगल बना रहा है किसी भी लम्हे। अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि फाई इज़ द एंगल बिटवीन दी वेलोसिटी वेक्टर v एंड रेडियल डायरेक्शन r, ठीक है। कि लेट क्या है, फाई फ़र्ज़ कर लेते हैं इज़ द एंगल, फाई एंगल है बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड रेडियल डायरेक्शन, दोनों के दरमियान कितना एंगल बनता है, फाई एंगल बनता है। तो जो फाई होगा, जो डायरेक्शन होगी वो होगा टेंजेंट इनवर्स, वो ट्रांसवर्स कंपोनेंट होगा रेडियल कंपोनेंट। तो ये हमारे पास आ जाएगा ट्रांसवर्स कंपोनेंट क्या है, वो है आर थीटा फर्स्ट डेरिवेटिव ओवर आर फर्स्ट डेरिवेटिव, ये आ जाएगा हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी किसकी, वेलोसिटी की, ठीक है। ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी की डायरेक्शन भी आ गई और रेडियल डायरेक्शन और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में दोनों कंपोनेंट्स आ गए, मैग्नीट्यूड भी आ गई और उसकी डायरेक्शन भी आ गई। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो सिंपल, वो क्या है, इसको हम एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो एक्सेलरेशन के हमने रेडियल कंपोनेंट भी फाइंड करना है और हमने इसका ट्रांसवर्स कंपोनेंट भी फाइंड आउट करना है। इसको मैं अरेज करता हूँ। आपको पता है जो एक्सेलरेशन है दैट इज़ डेरिवेटिव ऑफ टाइम डेरिवेटिव ऑफ दिस वेलोसिटी, ठीक है। देखें एक्सेलरेशन जो वेक्टर है वो है डी वी ओवर डी टी, यानी ये डेरिवेटिव टाइम डेरिवेटिव किसका लेंगे हम, वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव लेंगे। या अभी हमने जो वेलोसिटी है आर, तो डेरिवेटिव होगा आर इंटू आर कैप, ये ठीक है, प्लस आर थीटा, साथ क्या है एस कैप, इसका क्या होगा डेरिवेटिव, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हमने वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट और इसका हमने ट्रांसवर्स कंपोनेंट फाइंड आउट किया। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, सिंपल है, दोनों पे हम फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर्स हैं, तो दोनों पे हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल अलग अलग हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें, अगर पहले इस पर लगाएं अलग, इसका डेरिवेटिव अलग और इसका डेरिवेटिव अलग, तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, आर का डेरिवेटिव, लेकिन ये क्या बन जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा, और आर कैप साथ आ जाएगा, प्लस अब देखें आर का फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ आर वैसे ही आ जाएगा और साथ आर कैप का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, ठीक है, प्रोडक्ट, प्लस अब तीन फैक्टर्स हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा तो क्या आ जाएगा, आर का फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा, थीटा डेरिवेटिव वैसे, एस कैप वैसे साथ आ जाएगा, प्लस फिर आर साथ आ जाएगा, थीटा का सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा, एस कैप साथ आ जाएगा, फिर प्लस आर थीटा का फर्स्ट डेरिवेटिव और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा एस कैप का फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। जैसे इसको अब कैसे लिख सकते हैं, ये आर का सेकंड डेरिवेटिव आर कैप प्लस आर फर्स्ट डेरिवेटिव डी आर ओवर डी टी, डी आर कैप ओवर डी टी, ये अभी मैंने दोनों हमने फाइंड किए थे, डी आर कैप ओवर डी टी और डी एस कैप ओवर डी टी। डी आर कैप ओवर डी टी जो हमने फाइंड किया था वो क्या था, थीटा, ये इसका आंसर क्या है, ये आपको याद है, थीटा फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू एस कैप प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव थीटा एस प्लस आर थीटा, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ थीटा एस कैप प्लस आर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ थीटा। अब डी एस ओवर
डी कैप हमने जो फाइंड किया था डी टी, डी एस कैप ओवर डी टी, ये था माइनस, आपको याद होगा अभी हमने पीछे माइनस और थीटा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ थीटा, साथ क्या था आर कैप, ये हमने फाइंड किया। अब देखिए यहाँ से आर अब देखिए यार थीटा आर, अब थीटा फर्स्ट डेरिवेटिव, थीटा मल्टीप्लाई को थीटा फर्स्ट डेरिवेटिव का क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस माइनस कन्वर्ट हो जाएगी, साथ क्या आ जाएगा आर कैप। अब देखिए जिनके साथ तो आर कैप है इसका मतलब रेडियल डायरेक्शन है, जिनके साथ एस कैप है तो इसका मतलब वो कौन सी डायरेक्शन है, दैट इज़ वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन है। तो आर कैप फैक्टर्स को अलग कर दें, बस ये है आर सेकंड डेरिवेटिव, आर कैप कॉमन है एक इसमें से और आर कैप है इसमें से कॉमन है, तो माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा आर सेकंड डेरिवेटिव माइनस आर थीटा डॉट, इसका क्या हो जाएगा सॉरी थीटा डॉट का क्या है स्क्वायर, यानी थीटा का फर्स्ट डेरिवेटिव स्क्वायर है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा आर कैप। ठीक है, ये दोनों अलग कर लिए। अब हमारे पास है एस कैप की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखें आर थीटा सेकेंड डेरिवेटिव एस कैप, आर का फर्स्ट डेरिवेटिव थीटा का फर्स्ट डेरिवेटिव एस कैप, और यहाँ पे आर का फर्स्ट डेरिवेटिव थीटा का फर्स्ट डेरिवेटिव, साथ हमारे पास क्या है एस कैप। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये दो प्लस आर थीटा फर्स्ट डेरिवेटिव एस कैप, आर थीटा दोनों में से एस कैप कॉमन लेंगे तो ये 2r फर्स्ट डेरिवेटिव और थीटा का फर्स्ट डेरिवेटिव, और प्लस क्या हो जाएगा ये हमारे पास क्या आ जाएगा आर थीटा सेकंड डेरिवेटिव, साथ क्या आ जाएगा एस कैप। ये आ गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स आ गए, ये हम कहेंगे ये आर रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ये ए थीटा ये क्या है ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन। ठीक है, ये रेडियल कंपोनेंट फाइंड कर लिया हमने और इसका एक्सेलरेशन का हमने ट्रांसवर्स कंपोनेंट हमने फाइंड किया है यहाँ पे। ठीक है, अब देखें जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये वाला 1 ओवर आर, ठीक है, डी ओवर डी टी आर स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर थीटा का फर्स्ट, इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। कैसे देखिए 1 ओवर आर इंटू, अगर इसका हम डेरिवेटिव लें तो ये क्या हो जाएगा 2r इंटू डेरिवेटिव ऑफ आर। ठीक है, 2r इंटू डेरिवेटिव ऑफ आर, तो पहले तो आप इस पर क्या लगाएंगे प्रोडक्ट 2 लगाएंगे। ठीक है, थीटा डॉट वैसे साथ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आर से आर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये फैक्टर आ जाएगा। जब आप प्लस आर स्क्वायर साथ आ जाएगा और थीटा का क्या आएगा सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा, और वो आर स्क्वायर साथ आएगा वो आर से क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आप जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब अगर इसकी आपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करनी है कि फ़र्ज़ कर लें कि लेट ए जो एक्सेलरेशन है मेक्स एन एंगल, फ़र्ज़ कर लें वो साई एंगल बना रहा है, साई एंगल विद किसके साथ आर कैप, यानी रेडियल डायरेक्शन के साथ। ठीक है, अगर फ़र्ज़ कर लें कि एक्सेलरेशन जो है रेडियल डायरेक्शन के साथ आर कैप के साथ साई एंगल बना रहा है, तो जो डायरेक्शन अगर फाइंड करना चाहते हैं तो जो साई होगा वो होगा टेंजेंट इनवर्स इसका ट्रांसवर्स कंपोनेंट और इसका रेडियल कंपोनेंट। सिमिलरली जब आपने इसकी एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है तो क्या आ जाएगा रेडियल कंपोनेंट का स्क्वायर जमा ट्रांसवर्स कंपोनेंट का स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड आ जाएगी, ये डायरेक्शन। सिर्फ आपने क्या करना है यहाँ से ए थीटा ओवर ए आर, ये ए थीटा ये वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे ए आर ये वैल्यू पुट कर देंगे। सिमिलरली ए आर इसका स्क्वायर जब ए थीटा मतलब इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये डायरेक्शन हो जाएगी। तो इस तरह ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन के रेडियल और ट्रांसवर्स
कंपोनेंट्स हमने क्या किया यहाँ पे ड्राइव किया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।